दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया है डायरेक्शंस को। डायरेक्शन में जो हमने बेसिक को कंप्लीट किया है वहाँ पर, और कुछ एक क्वेश्चंस के माध्यम से हमने उन कंसेप्ट को आपको लगाने की कोशिश की थी। अब इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद इसके कुछ और टाइप पे जाएंगे। तो सपोज़ एग्जाम्पल लीजिए, कोई पर्सन है वाई। तो ये वाई जो पर्सन है वो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है सपोज़ नॉर्थ वेस्ट मान लीजिए, नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करता है। उसके बाद देखिए वो फिर से टर्न लेगा। तो सपोज़ उसने एक लेफ़्ट टर्न लिया और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद वहाँ उसमें 10 मीटर चलता है, और फिर से लेफ़्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है, और फिर से राइट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है, और फिर से राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो पर्सन वाई है उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कि यात्रा के अंत में वो किस दिशा में चल रहा होगा। तो हमें पर्सन वाई की बतानी है फाइनल डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक तो तरीका था, हमने सीखा था कि हम कन्वेंशनली डायग्राम बना के डायरेक्शन का वैसे कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हम एंगल के थ्रू करेंगे, जिस कंसेप्ट को हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या है। तो इनिशियल डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए लेफ़्ट लेफ़्ट राइट राइट, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल हो जाता है। तो देखिए एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल हो गया, ये दोनों भी लेफ़्ट राइट हैं तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि ओवरऑल 0 मिला हमें, ठीक है। कोई भी एंगल नहीं मिला, क्योंकि अगर देखो लेफ़्ट मिलता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि राइट मिलता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मिलता है, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल मिला है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए इसमें हम एक और चीज़ सीखेंगे कि जैसे आपके फाइनल लेफ़्ट राइट अगर 4 का मल्टीपल आते हैं, सपोज़ इस तरीके से उसने टर्न लिया होता, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि लेफ़्ट लेफ़्ट, इस तरीके से उसने अगर टर्न लिया होता, यानी कि पूरे चारों टर्न उसने लेफ़्ट के लिए, तो यानी कितना हुआ ये 4 लेफ़्ट, और एक लेफ़्ट का मतलब कितना होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 में 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री ही होता है, तो यानी कि डायरेक्शन वही की वही रहेगी। तो इससे देखिए एक कंक्लूज़न निकलता है कि आपके जितने भी 4 के मल्टीपल्स अगर लेफ़्ट या फिर राइट आए डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन तो एक ही आएगी, या तो लेफ़्ट आएगी या राइट आएगी। तो अगर वो 4 का मल्टीपल आती है तो आपका आंसर वही डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन हमने किया था उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। देखिए पहले इसमें क्वेश्चन को लिखेंगे आप कि सपोज़ एक पर्सन है एक्स, मान लो कोई व्यक्ति एक्स है जो अपनी जिस दिशा में वो यात्रा कर रहा था उससे लेफ़्ट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है, और फिर से लेफ़्ट टर्न लेता है और 10 मीटर चलता है, और अब वो फाइनली जो डायरेक्शन है उसकी वो सपोज़ कर लीजिए साउथ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पर्सन एक्स ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो ये देखिए जो टाइप 1 यानी कि जो हमें पहले बेसिक क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या अलग है देखते हैं। देखिए उसी तरीके से लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट लिख लेंगे, ठीक है। और मैंने कहा था एक लेफ़्ट और एक राइट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद हमारा आंसर आया लेफ़्ट। बस इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए इस लेफ़्ट को आप कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि अगर लेफ़्ट होगा तो राइट लिख देंगे और राइट होगा तो लेफ़्ट देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए साउथ से राइट जाना है। ठीक है, राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ से चलिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो क्या होगा, वेस्ट, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, वेस्ट। ठीक है, बस इसमें और जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ इतना अंतर आएगा कि आपके जितने भी मतलब लेफ़्ट आंसर आएगा तो उसे राइट में कन्वर्ट करना है और राइट आएगा तो उसे लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अपोजिट आएगा तो अपोजिट में तो किसी भी तरीके के आपको परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अपोजिट का मतलब तो अपोजिट ही होता है। ठीक है, और 0 डिग्री आएगा तो इसका मतलब फाइनल डायरेक्शन और पहली वाली डायरेक्शन सेम है, और 4 का मल्टीपल आएगा तो भी ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। सपोज करें ये लेफ़्ट राइट 20 मीटर, लेफ़्ट 10 मीटर और फिर से लेफ़्ट 20 मीटर। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लेफ़्ट और राइट को लिखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट। ठीक है, अब एक लेफ़्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, 2 लेफ़्ट। 2 लेफ़्ट का मतलब 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने कहा था 180 डिग्री का मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये 2 लेफ़्ट है, इसको राइट में कन्वर्ट कर लो, 2 राइट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए इस ये यहाँ आया था क्या हमारा 2 लेफ़्ट, और क्वेश्चन का टाइप अपोजिट होने की वजह से इसको किस में कन्वर्ट करना है, 2 राइट में। ठीक है, और 2 राइट को हम लिखेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता, बस 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। तो सपोज हमारी ये डायरेक्शन थी नॉर्थ, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ, यानी कि वो अपनी जो यात्रा की शुरुआत करता है वो साउथ से करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद हम कुछ और टाइप पे चलते हैं। सपोज क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया जाए, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ के, जैसे ए को जेड मान लिया जाए तो बी को क्या माना जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ। तो उसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि सपोज आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि नॉर्थ को साउथ मान लिया गया है, यानी कि उत्तर को दक्षिण मान लिया जाए और वेस्ट को ईस्ट मान लिया जाए, वेस्ट को ईस्ट मान लिया जाए, यानी कि पूरब को पश्चिम मान लिया जाए, तो बताइए कि नॉर्थ ईस्ट को क्या माना जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप पहले इसको देखिए, नॉर्थ को साउथ हुआ है और वेस्ट का ईस्ट हुआ है, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ, और वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, ईस्ट। ठीक है, तो यानी कि ये अपोजिट को बता रहा है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और क्लियर हो। सपोज ईस्ट को मानते हैं साउथ, ठीक है, और साउथ को मानते हैं वेस्ट। तो देखिए ईस्ट से साउथ, तो आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट को क्या मानेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ईस्ट को हमने माना है साउथ, ठीक है, यानी कि ईस्ट को माना है साउथ, तो हम किधर गए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ जाने में हम चले 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, हमें इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक ही से एनालॉजी निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, या फिर नो चेंज आएगा, या फिर अपोजिट आएगा।
तो यहाँ से हमारा आंसर आया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट से यानी कि इस डायरेक्शन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलिए। तो देखिए ये डायरेक्शन भी थी यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट ये है। अब यहाँ से 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन होगी, ये साउथ ईस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट। दोबारा से देखते हैं, देखो ईस्ट को अगर साउथ मान लिया जाए, साउथ को अगर वेस्ट मान लिया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए ईस्ट से साउथ जाने में हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंगल रोटेट किया है। ठीक है, तो और साउथ, इसे चेक कर लेते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक से ही एनालॉजी निकालेंगे क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। आप हर किसी को देखेंगे और उससे एनालॉजी निकालेंगे तो आंसर आपका वही आएगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे, तो साउथ से अगर वेस्ट जाएंगे तो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है, इससे 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली साउथ ईस्ट क्लॉकवाइज में। तो इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। इसके बाद देखिए कुछ और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। सपोज अगर ईस्ट को नॉर्थ मान लेते हैं और नॉर्थ को वेस्ट मान लेते हैं, तो बताइए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब देखिए एनालॉजी बनाइए, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट को माना है नॉर्थ, ईस्ट को माना है नॉर्थ, यानी कि 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरीके से देखते हैं, देखो क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है, घड़ी के चलने की दिशा। हमेशा याद रखो कि घड़ी कैसे चल रही है, हम उस दिशा में चल रहे हैं या फिर जो घड़ी की विपरीत दिशा है उसमें चल रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट से नॉर्थ अगर हम जाएंगे तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि यहाँ से हमारी टर्मिनोलॉजी आई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी चेक करवा देती हूँ। देखो नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है 90 डिग्री। तो साउथ वेस्ट में जाइए आप, साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली। अब उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाइए, तो साउथ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये होगा साउथ ईस्ट आएगा इसका आंसर। इसका आंसर हुआ साउथ ईस्ट। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर है। उसके बाद कुछ और टाइप्स देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए अब तक तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए थे कि कोई पर्सन है, वो अपनी यात्रा की शुरुआत किसी दिशा यानी सपोज उत्तर से करता है, फिर उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है। लेकिन अब हमारे क्वेश्चंस, अब हम इसमें वो क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको एंगल के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज पर्सन एक्स है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में चल रहा है, और आपको दिया जाएगा कि वो फिर पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो बताइए उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए ये है तो पहला वाला ही टाइप ही जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक को कवर किया था, लेकिन अब हमें एंगल की फॉर्म में दे रखा है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्लॉकवाइज को ऐड कर लीजिए। तो क्लॉकवाइज कितने एंगल हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल है जो कि है 90 डिग्री। उसके बाद देखिए एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लीजिए, तो ये 180 और 90 यानी कि 270 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, तो ये माइनस होंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हम 270 में से 90 माइनस करेंगे तो आएगा 180, और डायरेक्शन कौन सी होगी, जो बड़ा नंबर है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यानी कि नॉर्थ से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा 180 का मतलब सिर्फ अपोजिट होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं देखेंगे। तो नॉर्थ के अपोजिट क्या आएगा, साउथ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा साउथ।
अब इसमें वो आपको एंगल चेंज करके दे सकता है। सपोज़ यहाँ पर कुछ और बढ़ा लेते हैं, इसे नॉर्थ में ही चलने दीजिए। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको 90 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। और अब हमें बताना है कि फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे करेंगे इसको। देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्लॉकवाइज के एंगल्स को ऐड करें तो क्या होगा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना है, 180। अब ये दोनों अपोजिट है तो माइनस होंगे, तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। अब क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, उसके लिए मैंने बताया जो बड़ा होगा वही वाला आएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए नॉर्थ से आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वेस्ट। देखिए क्लॉकवाइज ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, तो इसका आंसर आएगा वेस्ट। देखिए यहाँ तक हमने इसके काफ़ी क्वेश्चंस को करने का ट्राई किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें आप कुछ और टाइप को देखेंगे और आप इन सभी को क्वेश्चंस को करें, और इसके बाद जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक अवेलेबल हो उससे आप क्वेश्चंस करें। थैंक यू सो मच।